हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। आज ये वो दिन आ ही गया जो हर मुसलमान का ख्वाब होता है, जहाँ जाना। हमें तो सब कुछ अभी भी, जब तक हम वहाँ पहुँचने का ख्वाब जैसा लग रहा था। आज हम जा रहे थे जद्दा उम्रा करने, अल्लाह ताला के घर सऊदी अरेबिया हम जा रहे थे। हमारी फ़्लाइट थी तकरीबन 5:30 बजे की। इस व्लॉग को स्किप मत कीजिएगा, इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। हमारा जो प्लेन था वो PIA था, हमने PIA की फ़्लाइट बुक करवाई थी, तो उसमें जमे खाना मिला। जो हमारे रिव्यूज़ थे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो व्लॉग को स्किप मत कीजिएगा। एयरपोर्ट से हमारे घर का फ़ासला छोटा सा था, 30 से 35 मिनट का हमारा फ़ासला था। तो हम सब बातें करते करते जा रहे थे। हमारी फ़्लाइट थी 5:30 बजे, तो हम लोग घर से निकले 1:30 बजे। हमने कुछ रिश्तेदार हमें छोड़ने आए थे, कुछ वहाँ पर थे, तो हमने सामान रखा, कुछ अपनी गाड़ी में एडजस्ट किया, कुछ उनकी गाड़ी में एडजस्ट किया, क्योंकि सामान ज़्यादा था। तो उसके बाद हम लोग पहुँचे एयरपोर्ट पर। हमारी तो ऐसी फीलिंग्स है, कभी हमें यकीन आ रहा था, कभी हमें यकीन नहीं आ रहा था। तो हम बहुत एक्साइटेड पे थे, क्योंकि हमारी पहली बार थी उम्रा करने की। ये हमारा वेरी फर्स्ट टाइम था उम्रे का, हम इससे पहले भी नहीं किया हुआ था। तो एक्साइटेड भी थे और थोड़ा लग रहा था कि पता नहीं हम असल में जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हमें तो सब ख्वाब। उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट पर पहुँचे। हम लोगों ने सबको अल्लाह हाफिज़ किया सब, और फिर हम लोग चले गए अंदर। ये हमने अपने बैग्स गाड़ी में से निकाले और हम लोग अंदर जा रहे थे एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि अभी आगे भी हमारा टाइम लगना था लगेज क्लियर करने में और सब कुछ में। और अगर आपने पैकिंग वाला व्लॉग नहीं देखा तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके विज़िट कर सकते हैं। पैकिंग वाला कि मैं क्या सामान लेकर गई हूँ, क्या सामान नहीं लेकर गई, क्या यूज़ में आया है, क्या यूज़ में नहीं आया। ये है जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट। यहाँ से अंदर हम गए इंटरनेशनल डिपार्चर्स वाली साइड पे। ये अंदर हम लोग गए, लाइन में लगे। पहले हमने लगेज हमारा सबमिट हो गया। उसके बाद हमें टिकट्स मिले। टिकट्स तो हमारे पहले इलेक्ट्रॉनिक आए हुए थे, तो उसके बाद हमें दूसरे टिकट्स भी मिल गए टिकट्स। और फिर हमने पासपोर्ट पे हमारी स्टैंप्स लगी और फिर हम आगे वेटिंग एरिया में। हमारा गेट था B4। गेट के आसपास मस्जिदें छोटी छोटी बनी हुई थी। सब पूरे एयरपोर्ट में छोटी छोटी मस्जिदें बनी हुई थी, तो वहाँ पर वॉशरूम्स भी अलग अलग सेपरेट बने हुए थे मर्दों और औरतों के। हम लोग वॉशरूम में गए, हमने वज़ू किया, फिर हम लोगों ने नफल अदा किए उम्रे के। और हम लोगों ने नियत की उम्रे की कि अब हम एहराम की पाबंदियों में आ गए। उसके बाद जो हमारे भाई और थे उन सब ने भी उम्रे की नियत की और उन्हें एहराम एयरपोर्ट से बांधे थे। हम अपना बुर्का घर से पहन कर गए थे और यहाँ आके सिर्फ हमने नफल अदा किए थे और यहाँ पे हमने नियत की थी उम्रे की। तो उसके बाद बस अब हमारे गेट खुलने ही वाले थे। हम लोग गेट के पास आकर बैठ गए थे। यहाँ पर ये चेयर्स बड़ी कंफर्टेबल चेयर्स थी नीचे पर। और ये प्लेन हमारा आया हुआ था, प्लेन टाइम पर आया हुआ था। फ्लाइट में हमारी टाइम पर हुई थी। फिर उन्होंने जद्दा की प्लेन में हमारे जाने से पहले उन्होंने प्लेन के अंदर लगेज लोड किया, जो सामने से नज़र आता लगेज लोड करने के बाद फिर आवाज़ कहना शुरू की। जद्दा फ्लाइट वाले सारों को इकट्ठा किया जो वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे। फिर ऐसे लाइंस बनवाई थी। लाइंस में थोड़ी रश थी, लेकिन वो टिकट्स चेक करते। टिकट्स का एक हिस्सा वो अपने पास रख लेते हैं, छोटा हिस्सा वो हमें दे देते हैं। ये जो है ये हमारा प्लेन था। यहाँ पर तीन सीट्स थी, 3 सीट्स एक साइड पे, 3 एक साइड पे और 3 हमारे मिडल में थी। सब अपनी सीट्स चेक करके बैठ रहे थे। हम भी सीट पर बैठ के ये व्यू था। आगे से शीशा ख़राब था तो ज़्यादा अच्छी क्लियर वीडियो नहीं बन सकी, लेकिन मैंने जितनी कोशिश की है व्यू को रिकॉर्ड करने की मैंने उतनी की थी। ये जो स्क्रीन थी ये इनकी चलती नहीं थी और आगे ये टेबल था जो हर चेयर के पीछे फिक्स हुआ हुआ था। साथ में इनके ये प्रिकॉशंस लिखे हुए थे कि सेफ्टी प्रिकॉशंस थे सारे। ये आप जब भी आप आएँ तो पहले पढ़ लिया करें। वो एयर होस्टेस भी आपको बता देती हैं, लेकिन अगर आप खुद से पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये बैग था, ये आप वॉमिट में यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुई। प्रवास में खुश आमदेद कहता। प्रवास के बारे में कुछ मालूमात फिलहाल की तैयार है। बस चंद मिनटों में जैसे ही हमारी सारी कार्रवाई और बैगेज की लोडिंग हो जाती है हम इंशाल्लाह रवाना होंगे। आज हमारी उड़ान इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से मगरिब की सिमत में और सफ़र भी मगरिब की सिमत में है। हम कोयटा की शहरों के करीब से प्रवास करें, उसके बाद ईरान की फ़िज़ाई हदूद, बहरीन और फिर उसके बाद सऊदी अरबिया की फ़िज़ाई हदूद में हम तमाम के शहर के करीब से और फिर रियाद के दाएं जाने से प्रवास करते हुए इंशाल्लाह जद्दा उतरेंगे। इस अनाउंसमेंट की कुछ देर बाद जब सब कुछ क्लियर हो गया, उन्होंने उनको सिग्नल दिया तो हमारा प्लेन स्टार्ट हुआ। प्लेन स्टार्ट होने के बाद प्लेन चलने शुरू हुआ तो सब ने सफ़र की दुआ पढ़ी और उन्होंने ख़ुद भी माइक के अंदर अनाउंस की थी सफ़र की दुआ के, और हम सब ने भी सफ़र की दुआ पढ़ ली थी। तो फिर उसके बाद प्लेन हमारा स्टार्ट हुआ। मिरर आगे ख़राब होने की वजह से मैं सही से रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन जितना हो सका मैंने उतना किया। तो उसके बाद इन्होंने प्लेन की लाइट्स बंद कर दी थी और केबिन क्रू ने फिर हमें ऑक्सीजन मास्क के बारे में और इमरजेंसी एग्ज़िट के बारे में बताया कि प्लेन के गेट्स कहाँ हैं और कैसे अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क खुद ही आ जाएंगे। लाइफ जैकेट्स के बारे में उन्होंने बताया कि सबकी सीट्स के नीचे लाइफ जैकेट्स मौजूद हैं। उन्होंने लाइफ जैकेट्स दिखाई भी और उनको यूज़ करने का तरीका भी बताया था। उसके बाद फिर प्लेन जल्दी से टेक ऑफ हो गया था। टेक ऑफ करने में इतनी देर नहीं लगाई थी
प्लेन ने एकदम से हो गया था और अच्छा टेक ऑफ हुआ था, यानी कोई टर्बुलेंस या कोई ऐसा वैसा नहीं हुआ था। ये जी हमारा प्लेन टेक ऑफ हो रहा है और अभी प्लेन सीधा नहीं था, अभी प्लेन ऊपर की साइड था, तभी प्लेन स्टेबल नहीं था। तो कुछ देर बाद जब फ़्लाइट में प्लेन स्टेबल हुआ तो एयर होस्टेस ने प्लेन में लाइट सारी ऑन कर दी और खाने का टाइम उन्होंने खाना सर्व करना शुरू कर दिया। खाना बहुत ही इनका अच्छा था, मैं आपको भी खाना सारा दिखाऊंगी, वैसे रिव्यू भी दूंगी मैं इनका। खाना इनका बहुत अच्छा था, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था इनके खाने पर। लाइट्स इन्होंने, ये देखें ये व्यू था शाम का, ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद इन्होंने खाना सर्व किया था। ये सबको सबकी प्लेट्स बनाकर दे रही थी। और ये देखें जब हमें मिला क्या, सबसे पहले तो इन्होंने हमें चाय का कप एम्प्टी दिया था, क्योंकि इन्होंने कहवा खाने के बाद वो बीच में डाल के देते हैं। ये जी चाय वाला पैकेट है, जैसे हमारे यहाँ एवरीडे और वो सारे पैकेट होते हैं। ये कटलरी सेट है, इसके अंदर नाइफ, स्पून, फोक सब कुछ था, बीच में टिश्यू भी थे इसके अंदर नमक और काली मिर्च भी थी। और साथ में ये हमारा खाना था। और इसे अभी खोल के हम देखते हैं इसके अंदर है क्या। इसके अंदर है जी बिरयानी, चिकन बिरयानी। ये बहुत ही अच्छी बनी हुई थी और बहुत ताज़ा बनी हुई थी। कोई हमें नहीं लग रहा था कि जैसे पुरानी हो, लग रहा था जैसे अभी इन्होंने फ्रेश बिरयानी बनाई हो और पैक करके हमें दी हो। खाना बहुत ही गर्म था कि पहले तो हाथ लगाने से ना हाथ थोड़े हमारे जल रहे थे, इतना गर्म खाना था। लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा, स्पाइसेस थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन टेस्ट इनका बहुत अच्छा था इस बिरयानी का। और ये जी कटलरी निकली थी और ये छोटे नमक और काली मिर्च थी, साथ में शुगर का पैकेट भी था, टिश्यू था। और वो पीछे मीठा पड़ा है, मीठे में मुझे ये डिलाइट टाइप मीठा था, लेकिन अच्छा था काफ़ी। और किसी को खीर मिली थी, किसी को ये वाली डिलाइट मिली थी। आप लोग ये चेंज नहीं करवा सकते कि अगर आप कहेंगे मुझे ये नहीं, मुझे वो चाहिए, खीर चाहिए या कुछ भी। सबका ये खाना जो होता है या एक्स्ट्रा भी नहीं मिलता। तो ये खाना आपको एक ही प्लेटर टाइप मिलता है, जो एक ही बंदे के लिए इनफ होता है। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स आई। कोल्ड ड्रिंक्स में आपको पूछ होते हैं पेप्सी पियेंगे या आप 7 अप या कोई भी। तो उस वक्त हमने तो पेप्सी ली थी इनसे। और अगर आप ज़्यादा ये वाला खाना नहीं खा सकते तो वो आपको सिंपल खाना भी सर्व करते हैं। सिंपल खाने में उन्होंने सर्व किया था जो हमारे आसपास बैठे हुए थे बुज़ुर्ग, उन्होंने तो ये स्पाइसेस नहीं खाई थी, उनको मिला, उन्होंने दाल चावल उनको दिए थे जो सिंपल थे और जिनमें इतने मसाले भी नहीं थे। कोल्ड ड्रिंक्स आपकी रीफ़िल हो सकती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स उन्होंने रीफ़िल करके दी थी। ये जी हमने बिरयानी खा ली थी और उसके बाद हम मीठा खा रहे थे। मीठा मैं अपने भाई का भी खा रही थी क्योंकि उसको मीठे में खीर मिली थी और मुझे डिलाइट मिली थी। हम लोग मिलजुल के सारा खा रहे थे और साथ में हम कोल्ड ड्रिंक्स ही पी रहे थे। पहले मैंने कोल्ड ड्रिंक में पेप्सी ली थी, उसके बाद वो रीफ़िल का पूछ रहे थे जिसने पीनी हो, तो उसके बाद मैंने स्प्राइट ली थी उनसे। उनके पास स्प्राइट, 7 अप अक्सर डिफरेंट होती हैं, कभी कभी डाइट कोक होती है, कभी नहीं होती। तो साथ में उसके बाद जैसे ही खाना खाने के कुछ देर बाद उन्होंने सबको कहवा सर्व किया। कहवे की केटल उनके हाथों में थी, जो उन्होंने जो कप हमें पहले एम्प्टी दिए थे उनमें उन्होंने फिल करके कहवा दिया। और साथ में फिर अगर आप शुगर फ्री चाय पीते हैं तो फिर आप शुगर ऐड ना करें, अगर आप नहीं पीते तो फिर आप शुगर ऐड करें। साथ में फिर हमने मिल्क पाउडर दूध के अंदर मिक्स किया। तो चाय अच्छी थी, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी लेकिन गुजारा अच्छा था चाय का। तो उसके बाद जी बस अब हमारा खाना खाने के प्लेट्स वगैरह उन्होंने आए और उसके बाद वो उन्होंने खाने के प्लेट सारे ले लिए। और यहाँ पर अब जी रात हो गई थी तकरीबन, और ये व्यू ऊपर से आ रहा था हमें जब हम जद्दा पहुंचने वाले थे। कुछ देर बाद वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई थी कि अब आप 30 मिनट बाद मीकात में एंटर होंगे। तो फिर हम सब ने दोबारा नियत की थी, सब ने लबैक अल्लाहुम्मा लबैक पढ़ा था। और जी अब हम पहुंच गए जद्दा में, हम लैंड हुए। उसके बाद हम उतर रहे थे, उतरते हुए पहले थोड़ा सा उन्होंने एयर होस्टेस ने, कुछ लोगों को बहुत जल्दी होती है, वो अभी प्लेन लैंड हो रहा था कि वो खड़े हो गए थे, तो उन्होंने उनको मना किया, तो उन्होंने उनको बिठाया था, लेकिन वो फिर भी खड़े होकर अपना बैग उतार थे। तो हम तो इतने में आराम से बैठ गए थे कि जब सब उधर जाएंगे तो फिर आराम से हम उधर जाएंगे। फिर जी हम लोग वहाँ से निकले, हमने अपने हाथों में हैंड करी तो कोई नहीं रखा था, हमने सारा लगेज वहीं पर सबमिट करवा दिया था। फिर हम यहाँ से जा रहे थे, ये है जी जद्दा एयरपोर्ट। नीचे हम उतरे तो उन बसेस आई हुई थी जो हाजियों को यहाँ से एयरपोर्ट के अंदर लेके जा रही थी, और भी फ़्लाइट्स काफ़ी आई हुई थी। यहाँ पर सीढ़ियों पर थोड़ी रश थी क्योंकि बहुत सारे प्लेन वाले बंदे उतर रहे थे, कुछ आराम से उतरते हैं, कुछ तेज़ उतरते हैं। और सामने बसेस आई हुई थी, इन बसेस के अंदर सब जा रहे थे। वो बस तो पूरी फुल हो गई थी, फिर हमने दूसरी बस का इंतज़ार किया, उसके पीछे दूसरी बस थी। जब दूसरी बस आई तो फिर उसके गेट्स ओपन हुए, तो हमने कहा कि अब हम इस बस में एंटर हो जाते हैं, क्योंकि वो वाली बस बिल्कुल फुल हो गई थी। अब हम इस बस में एंटर हुए और सब जो कुछ सीट्स इसके अंदर लगी हुई थी, जो बुज़ुर्ग हैं या जो चल नहीं सकते उनके लिए कुछ सीट्स थी, ज़्यादातर बंदे खड़े ही थे इसमें।
एयरपोर्ट पे हम लोग गए, सबसे पहले हमने अपना लगेज कलेक्ट किया। लगेज बेल्ट पे आ रहा होता है, वो हम लगेज कलेक्ट करते जा रहे थे, उसमें थोड़ा टाइम लग गया था। फिर हम लोग वहाँ पर पासपोर्ट वाली लाइन्स में गए, उन्होंने हमारे पासपोर्ट को स्टैम्प किया और फिर हम लोग निकले यहाँ एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट से जो आपके पैकेज में, आपके उम्रा पैकेज में जो बसेस होती हैं वो आपकी वीज़ा और उस पर लिखी हुई होती हैं आपके पेपर्स पे। हमारी थी अल बरका, तो ये हमारी बस थी। हमने बस ढूंढी, बस के अंदर हम बैठे। उसके बाद एक यहाँ पर अरबी आया था, उसने हम सबके वीज़ाज और जो पेपर्स थे वो स्कैन किए। उसने चेक किया कि कोई और बंदा एयरपोर्ट में रह तो नहीं गया है, किसी और ने आना तो नहीं है। जब उसने हम लोग 1 घंटा तकरीबन बस में बैठे रहे। जब उसने हमें ग्रीन सिग्नल दिया कि अब बस जा सकती है, तो हमारी बस चली। हमें जद्दा से मक्का जाते हुए तकरीबन 1.5 घंटा लगा था बस के अंदर। ये जो आपकी बस होती है ना, यही बस फिर आपको मक्का से मदीना लेके जाती है, मदीना से मक्का लेके आती है, जो आपने बुक किया हुआ था। तो फिर यही बस आपको जद्दा छोड़ने भी आती है। बस में हमें काफ़ी टाइम लग गया था। हम तकरीबन होटल पहुंचे थे 11 या 12 बजे इसके करीब हम पहुंचे थे। काफ़ी थकाने वाला सफ़र था, लेकिन हम लोग वहाँ पहुँचे। फिर हम होटल के अंदर गए। आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में होटल रूम का टूर भी दूँगी, वो भी मैं रिकॉर्ड करूँगी। एयरपोर्ट पे हम लोगों ने पहले सिम कार्ड लिया था। सिम हमने ली थी STC ब्रांड की, वो हमें पड़ी थी तकरीबन 80 रियाल्स की। ये उम्रे वाली सिम ही होती है जो आपको जितने आपके उम्रे के दिन होते हैं ना, तो उस मुताबिक आपको पैकेज और उसमें बैलेंस मिलता है। हमारी 21 डेज़ से, तो हमारा जो वैलिड थी ये सिम सिर्फ 21 डेज़ ही वैलिड रहती है। उसके बाद फिर ये सिम वो खुद ही ब्लॉक कर देते हैं सऊदीया वाले। ये तकरीबन हम पहुँच गए थे मक्का में। ये फिर हम लोगों की बस जो थी वो तकरीबन जब हमें दूर से क्लॉक टावर नज़र आने लगा, तो फिर हम समझे कि भाई अब हम हरम के करीब हैं। अब हम पहुँचे हैं मस्जिदुल हराम में। बस की सर्विस काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी कंफर्टेबल सफ़र था। 1.5 से 2 घंटे का सफ़र था हमारा मक्का तक जद्दा से। फिर जी क्लॉक टावर के पास हम जब पहुँचे, उन्होंने हम सब के पेपर्स लिए, जो हमारे पेपर्स के ऊपर होटल का नाम लिखा हुआ था। ये बसेस आपको बिल्कुल होटल के आगे उतारती हैं, और अगर ना उतारें तो आप उनको कहें कि ये उतारती हैं, इनका काम होता है आपको होटल के आगे तक उतारना। फिर जी हमारा होटल आया, हमने अपना बस से सामान निकाला और फिर हम लोग ऊपर होटल में इन्होंने हमें रूम दिया और हम लोग रूम में गए। चलें जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।